हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पे फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने ज्योग्राफ़ी से क्लासेस आपकी स्टार्ट की हैं। मैं उन्हीं कंटेंट और उन्हीं चीज़ों को आपके क्लास में लेकर आता हूँ जिसको आपके एग्ज़ाम में आने के 99% चांसेस है। मैं बार बार कहता हूँ कि आपको कम पढ़ना चाहिए और सटीक पढ़ना चाहिए जो एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हो। बहुत सारी किताबें, बहुत सारे कंटेंट पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, दिमाग ओवरलोडेड होता है, जिसकी वजह से आप उन चीज़ों तक पहुंच भी नहीं पाते हैं जिन चीज़ों की वजह से आपका एग्ज़ाम जो है, जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं पहुंच पाते हैं, जहां से एग्ज़ाम आपका क्लियर हो पाता है। तो आज मैं इस क्लास में आपको प्लैनेट के बारे में बताने वाला हूं। यहाँ से क्वेश्चंस 100% आएंगे, ये मेरी गारंटी है। मैंने 2 क्लासें करा चुकी हैं, एक सौरमंडल की, उसके बाद एक तारामंडल की। उसके बाद मैं प्लैनेट के बारे में, ग्रह के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्लास चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ग्रह की बात करते हैं तो ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है स्थलीय ग्रह और दूसरा होता है जोवियन, या जिसको हम गैसीय ग्रह के नाम से जानते हैं। टोटल ग्रहों की संख्या मैंने पिछली क्लास में बताया था 8 है। पहले 9 थी, एक प्लूटो को हटा दिया गया है, जो कि 2006 में एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार प्लूटो को बौने ग्रह के रूप में शामिल कर दिया गया है। इसलिए अब जो ग्रहों की संख्या है टोटल 8 है। 8 में से जो आपकी 4 जो है स्थलीय ग्रह होते हैं और 4 जो जिसे हम गैसीय ग्रह कहते हैं। स्थलीय ग्रह क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। स्थलीय ग्रह मान लीजिए कि जैसी हमारी अर्थ है, अर्थ पे आप देखते हैं कि हर चीज़ें जो है ठोस के रूप में आपको मिलती हैं, जिस पे आप आराम से चल फिर सकते हैं। गैसीय ग्रह वो होते हैं जहां आपको कुछ भी ठोस के रूप में उपलब्ध नहीं होती हैं। पूरा जो ग्रह होता है पूरा गैस का बना हुआ होता है। अब इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। स्थलीय ग्रह ये अपेक्षाकृत बहुत छोटे होते हैं और ये चट्टानी सामग्री से बने हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया, स्थलीय ग्रह ठोस के रूप में होते हैं और ये छोटे होते हैं। गैसीय ग्रह की तुलना करें तो जो स्थलीय ग्रह हैं गैसीय ग्रह की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। इनकी जो सतह होती है वो ठोस होती है और ये जो ग्रह होते हैं सूर्य के निकट होते हैं, नज़दीक, सूर्य के नज़दीक पाए जाते हैं जितने भी ग्रह हैं। और जो स्थलीय ग्रह हैं उनके पास या तो 1 या 2 उपग्रह आपको देखने को मिल जाएंगे, या नहीं तो उनके पास उपग्रह ही नहीं होते हैं। स्थलीय ग्रहों के पास उनका एक वलय नहीं होता है। वलय का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि जो शनि ग्रह है उसके चारों आप देखेंगे तो ऐसे रिंग बना हुआ है, ठीक है। और स्थलीय ग्रह कौन कौन से हैं वो देखिए आप। एक है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर आपका आ जाता है मंगल। ये 4 जो है स्थलीय ग्रह हैं, इनके नाम आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं गैसीय ग्रहों के बारे में। गैसीय ग्रह जो होते हैं आकार में, जैसे मैंने पहले ही बताया, स्थलीय ग्रह गैसीय ग्रहों से छोटा होते हैं। इसका मतलब है कि जो गैसीय ग्रह हैं स्थलीय ग्रहों से आकार में बहुत बड़े होते हैं। ये गैसीय पदार्थ से बने होते हैं, इन पे कोई ठोस चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इन पर इनकी सतह जो कोई ठोस नहीं होती हैं, ये आपको पहले ही मैंने बताया है। और जो गैसीय ग्रह होते हैं सूर्य से बहुत दूर होते हैं, मतलब कि स्थलीय ग्रह की जब संख्या खत्म हो जाती है तब गैसीय ग्रहों की जो संख्याएं हैं शुरू होती हैं और सूर्य से बहुत दूर दूर ये स्थित होती हैं और इनके पास कई उपग्रह होते हैं। स्थलीय ग्रहों के पास मैंने बताया कि 1 या 2 उपग्रह होते हैं, इससे ज़्यादा या तो नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जो गैसीय ग्रह होते हैं उनके पास बहुत सारे उपग्रह होते हैं। अब इन उपग्रहों के बारे में भी जानेंगे कि किस ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं। बस आगे आप इस वीडियो में बने रहें।
और ये जो गैसीय ग्रह हैं ये वलय प्रणाली का समर्थन करते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके पास अपना रिंग होता है। रिंग जैसे मैंने बताया कि शनि के पास अपना रिंग है, अरुण के पास नहीं, अरुण के बृहस्पति के पास अपना एक चारों तरफ घूमता हुआ एक रिंग है, ठीक है। और ये गैसीय ग्रह कौन कौन से होते हैं? पहला आ जाता है आपका बृहस्पति, ये गैसीय ग्रह में आता है। फिर शनि, फिर आपका अरुण, फिर आपका एक आ जाता है वरुण। ये 4 ग्रह जो है गैसीय ग्रह में आते हैं और 4 ग्रह स्थलीय ग्रह में आ जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा स्थलीय ग्रह है, तो आप इन चारों के नाम आप याद रखिएगा, यही स्थलीय ग्रह होते हैं। और कभी कभी आ जाता है एग्जाम में निम्न में से बताइए कौन सा गैसीय ग्रह है, तो आप इन चारों के नाम आप याद रखिएगा। बस यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सभी ग्रहों के बारे में एक एक करके। उसके जो फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वही मैं आपको डिजिटल फॉर्मेट में चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। ज़्यादा उसके बारे में पढ़ के आपको कोई महात्मा गांधी बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको बस एक नौकरी लेनी है। बस आप उतना ही पढ़िए जितना आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका बुध ग्रह की। बुध ग्रह की सबसे पहले बात करते हैं आपका एक स्थलीय ग्रह जो सबसे पहले आता है, वो आता है बुध ग्रह। बुध ग्रह जो होता है सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। जो अगर पूछा जाए कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, माफ़ कीजिएगा, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, वो है आपका बुध ग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह इसको कहते हैं। इसका व्यास पूछ लेता है एग्जाम में, इसका व्यास है 4900 किलोमीटर। और सूर्य के चारों तरफ यह जो है आपका 88 दिनों में परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। 88 दिनों में सूर्य के चारों तरफ ये परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। एकमात्र ग्रह है जिसका कोई वायुमंडल नहीं है। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि ऐसे ग्रह का नाम बताइए जिसका अपना कोई वायुमंडल नहीं है, तो ये आपको बुध ग्रह इसका आंसर होगा। इसके पास इसका कोई वायुमंडल नहीं है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह जो है अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है और शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को कहते हैं। सबसे धीमा इसका घूर्णन होता है। इसका लगभग 243 जो पृथ्वी के दिन है, इतने दिनों में ये सूर्य जो है अपने अक्ष पे एक घूर्णन करता है। यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं कि किस ग्रह पे सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पे सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी, जो हमारी प्लेनेट है जहाँ हम लोग रहते हैं। इसके बारे में भी आपसे कई सवाल पूछे जाते हैं। एकमात्र ग्रह जो है जहाँ जीवन आपको देखने को मिलता है वह है आपकी पृथ्वी। पृथ्वी को हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी पर अगर पूछा जाए तो 70% आपको जल देखने को मिलेगा। ये जो नीला नीला आपको पार्ट दिखाई दे रहा है सभी के सभी जल है। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है इमेज में, वो स्थल है जिस पे हम लोग रहते हैं। पृथ्वी की मात्र एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी का जो घनत्व है, हमारी जो अर्थ है उसका जो घनत्व दिखाया गया है वो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन आपको बताया जाता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह अगर आपसे पूछा जाए वो है आपका शुक्र, सबसे निकटतम ग्रह है। अब आगे बढ़ लेते हैं। एक फैक्ट और जान लीजिए कि सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम तारा जो है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, इसको बोलते हैं, सेंचुरी लिखा गया है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा
वह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का सबसे निकटतम तारा वह है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो है वो है पृथ्वी। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा वो है सूर्य। और सूर्य के बाद पूछा जाए कि अब सबसे नज़दीक वाला तारा कौन सा है, तो वो होता है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं मंगल ग्रह के बारे में। अगला आपका है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसकी जो मिट्टी है वो रेड कलर की होती है। लाल मिट्टी में लोहा से भरपूर होने के कारण इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, पहला फैक्ट है। दूसरा, सबसे छोटा ग्रह मंगल ग्रह को माना गया, सबसे छोटा ग्रह। मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं, वो पहला आपका है फोबोस और दूसरा है आपका डिमोस। इसके 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह पर एक सबसे बड़ा जो है ज्वालामुखी पाया जाता है, जिस ज्वालामुखी का नाम है ओलंपस मोस, जिसकी जो ऊंचाई है आपको 22 से 25 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी, जो कि हम कहा जाता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत भी कहा जाता है, मंगल ग्रह पर स्थित है। ऊंचा पर्वत बोले या ज्वालामुखी बोले, दोनों का आंसर आपका ओलंपस मोन्स होगा। इसकी ऊंचाई 22 से 25 किलोमीटर होती है। मंगल ग्रह की जो आपकी दिन की जो लंबाई होती है वो आपका 24 घंटे 37 मिनट होती है, लगभग पृथ्वी के दिन के थोड़ा सा आधे घंटे इधर उधर होती है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट और मंगल पृथ्वी की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। जैसे कि 2 ग्रह उपस्थित हैं, जैसे कि एक है मंगल ग्रह और ये आपका बृहस्पति ग्रह। इसके बीच में एक बेल्ट यहाँ से गुजरती है, एक बेल्ट ऐसे करके गुजरती है, जिसका नाम हम क्षुद्र ग्रह बेल्ट के नाम से जानते हैं, जहाँ से स्थलीय ग्रह और ये इधर से आपका जो गैसीय ग्रह 2 भागों में आपका बट जाता है। इसे हम क्षुद्र ग्रह बेल्ट के नाम से जानते हैं, इसी को क्षुद्र ग्रह बेल्ट के नाम से जानते हैं। नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन द्वारा क्षुद्र ग्रह बेनु का अध्ययन किया गया। नासा ने एक मिशन छोड़ा था जिसको ओसिरिस रेक्स मिशन कहते थे। इस ओसिरिस रेक्स मिशन की सहायता से एक क्षुद्र ग्रह का अध्ययन किया गया, जिस क्षुद्र ग्रह का नाम है बेनु। कई बार ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। यहाँ आपका स्थलीय ग्रह जो होते हैं उन वो अब समाप्त हो चुके हैं। अब बात करते हैं आपके गैसीय ग्रहों के बारे में। गैसीय ग्रहों की संख्या 4 होती है, स्थलीय ग्रहों की संख्या भी 4 होती है। तो गैसीय ग्रहों में सबसे पहला जो आ जाता है वो आपका आ जाता है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को माना जाता है। सबसे छोटा इसका घूर्णन समय होता है, लगभग 9 घंटे 55 मिनट में ये अपना घूर्णन काल जो है पूरा कर लेता है। रात्रि के आकाश में तीसरा सबसे चमकने वाला ये बृहस्पति तारा है। पहला अगर पूछा जाए कौन सा है तो आपका आ जाता है चंद्रमा, दूसरा शुक्र, और शुक्र के बाद जो रात्रि के आकाशों में सबसे ज़्यादा चमकीला तारा दिखता है वो है आपका बृहस्पति। बृहस्पति के पास 95 आपको उपग्रह देखने को मिलेंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्थलीय ग्रहों के पास आपको 1 या 2 उपग्रह मिलेंगे, नहीं तो उसके अलावा आपको उपग्रह उनके पास होते ही नहीं है। गैसीय ग्रहों के पास आपको बहुत सारे उपग्रह देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसी की बात कर लेते हैं बृहस्पति, जो कि इनके पास करीब 95 उपग्रह देखने को आपको मिलते हैं, जिनमें 4 जो है सबसे इम्पोर्टेंट हैं। उन चारों का नाम मैंने आपको यहाँ दे दिया है। इन 4 नाम आप याद रखिएगा। पहला है आपका यूरोपा, दूसरा है आपका लो, गैनीमीड और कैलिस्टो। ये 4 जो है ये बृहस्पति के 95 उपग्रहों में से 4 सबसे इम्पोर्टेंट है और 4 सबसे बड़े हैं, ठीक है। और इनमें भी सबसे जो बड़ा पूछा जाता है वो है गैनीमीड। गैनीमीड जो है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो आपका गैसीय ग्रह होते हैं, गैसीय ग्रहों के इर्द गिर्द एक वलय होती है जो चारों तरफ उसकी घूमती है।
उसी के बारे में बताया गया है। इसके चारों ओर एक अस्पष्ट वलय है। ग्रेट रेड स्पॉट जो है सौरमंडल का एक विशाल तूफान है जो इस ग्रह पे मौजूद है। ग्रेट रेड स्पॉट एक तूफान है जो कि बृहस्पति पर सालों साल कई सालों से ये तूफान अभी भी वहीं पर बना हुआ है और अभी भी ये तूफान वही सक्रिय है, कभी भी असक्रिय नहीं हुआ है। और ये जो सौरमंडल का सबसे बड़ा तूफान इसको कहा जाता है, जिसका नाम है ग्रेट रेड स्पॉट। और वो कहाँ स्थित है, वो आपको बृहस्पति ग्रह पर देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा आपका सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह जो है बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। इसके चारों ओर चमकीले और संकेंद्रित वलय हैं जो छोटी और चट्टानें और बर्फ के टुकड़ों से बने होते हैं। शनि ग्रह का जो घनत्व है आपको 0.69 ग्राम सेंटीमीटर देखने को मिल जाएगा, जो कि पानी पे भी तैर सकता है। एक सवाल बनता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो पानी पे भी तैर सकता है, वो आता शनि ग्रह। ठीक है, शनि ग्रह का घनत्व कितना है तो याद रखिएगा 0.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन। ठीक है, शनि ग्रह के पास जो उपग्रह है वो आपके करीब 274 उपग्रह है और जो इनमें सबसे बड़ा उपग्रह आपको देखने को मिलता है वो है आपका टाइटन। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। जैसे कि पृथ्वी पर जीवन की संभावनाएं आपको मौजूद दिखाई देती हैं, वैसे ही शनि ग्रह का एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन। टाइटन पर भी रिसर्च किए गए हैं। टाइटन और एंसेलॉड्स पर जीवन की संभावनाएं दिखाई देती हैं। ये उपग्रह हैं शनि ग्रह के। और शनि ग्रह के जो चारों इर्द गिर्द वलय होते हैं, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज ह्यूजेंस ने की थी। कब की थी? तो 1655 में। 1655 में ही कैसिनो ने, और जो शनि ग्रह हैं और शनि ग्रह के जो वलय हैं, ये वलय जो बनते हैं इनके चारों ओर, इनके बीच में ये जो दूरियां हैं, शनि ग्रह के जो वलय हैं वलय के बीच में जो ये आपको गैप देखने को मिलता है, इस गैप की खोज जो है कैसिनो ने की थी इस 1665 में। शनि ग्रह का घूर्णन काल आपसे पूछा जाता है, जो कि आपको 11 घंटे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं लास्ट, हमारे 2 ग्रह बच जाते हैं। ये भी दोनों गैसीय ग्रह ही हैं, जिनका पहला है अरुण ग्रह। अरुण ग्रह, इसमें मीथेन गैस की उपस्थिति कारण इसे हरित ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। अरुण ग्रह में सबसे ज़्यादा जो गैस है मीथेन गैस की अधिकता आपको देखने को मिलेगी। अरुण ग्रह को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हरित ग्रह या हम हरा ग्रह भी कहते हैं। अरुण ग्रह का जो कलर है वो हरे रंग का होता है। इसकी वजह क्या है? ये मीथेन गैस इसकी ज़्यादा उपस्थित है। मीथेन गैस के कारण इसका जो कलर है आपको हरे रंग का दिखाई देता है। अरुण ग्रह को खोजा किसने था? तो विलियम हर्शल ने खोजा था। कब? 1781 में खोजा था। अरुण ग्रह जो है हाइड्रोजन, हीलियम और अमोनिया और पानी से बना इसका वायुमंडल है। अगला फैक्ट जानिए। अरुण ग्रह के पास लगभग 27 उपग्रह हैं। 27 उपग्रह में जो इंपॉर्टेंट उपग्रह हैं जिनसे सवाल आपसे क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके आ जाते हैं मिरांडा, फिर एरियल, फिर अम्ब्रियल। ये आपके 3 जो है इंपॉर्टेंट उपग्रह हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि मिरांडा जो है किस ग्रह का उपग्रह है, तो आपका आंसर होगा अरुण ग्रह। ठीक है, एरियल ये भी अरुण ग्रह और अम्ब्रियल भी आपका अरुण ग्रह देखने को मिलेगा। कई बार आपसे अरुण ग्रह का जो है अक्ष पर स्थिति पूछ लेता है कि कितने डिग्री पर स्थित है, तो अरुण ग्रह जो है आपको 98 डिग्री पर झुका हुआ देखने को मिलेगा। और इसी कारण इसे अरुण ग्रह को हम घूमता हुआ ग्रह भी कहते हैं या लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं। घूर्णन जो समय जो है इसका अरुण ग्रह का वो 17 घंटे आपको देखने को मिलेगा। अब लास्ट हमारा जो बचा वरुण ग्रह। वरुण ग्रह भी जो एक गैसीय ग्रह है। वरुण ग्रह जो है 165 वर्षों की सबसे धीमा परिक्रमण करता है। मतलब वरुण ग्रह जो है सूर्य की इसकी परिक्रमा करने में वरुण ग्रह को लगभग
165 ईयर्स का समय लगता है, जो कि सबसे लंबा समय माना जाता है। इसका जो घूर्णन समय है वो 16 घंटे है। घूर्णन का मतलब होता है कि अपने अक्ष पर ही घूमना, यहाँ अपने ही अक्ष पर एक ऐसे ही गोल में घूमना, ये घूर्णन कहलाता है। और वरुण ग्रह पे जो है सबसे तेज हवा वाला ग्रह भी इसको कहते हैं। सबसे तेज यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं वो बहुत तेज स्पीड में होती है। वरुण ग्रह 165 सालों में वर्षों की सबसे धीमी परिक्रमा करता है। 16 घंटे इसका घूर्णन काल है। सबसे तेज हवा लगता है, ये फैक्ट याद रखिएगा। हाइड्रोजन और हीलियम का वातावरण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी मीथेन गैस की उपलब्धता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अन्य गैसें मीथेन गैस के साथ मिलके इसको नीले रंग का बना देती है। मीथेन के कारण इसका रंग नीला हो जाता है। इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता आपको जोहान गैले और अर्वेन ले वेरियर द्वारा 1846 में वरुण ग्रह को खोजा गया था। और वरुण ग्रह के बारे में एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो आपको देखने को मिलेगा। जो वरुण ग्रह है वो गणितीय अनुमान के द्वारा खोजा जाने वाला ग्रह है। इसको गणितीय विधि से, मैथमेटिक्स की सहायता से इसको खोजा गया था। वरुण ग्रह के पास टोटल आपको 14 उपग्रह देखने को मिलेंगे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट उपग्रह है, जो महत्वपूर्ण जिससे यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, वो ट्राइटन। ट्राइटन पूछा जाता है कि ट्राइटन किसका उपग्रह है, तो आपका वरुण ग्रह का है। ट्राइटन पूछा जाए तब आप वरुण ग्रह बताएंगे। अगर टाइटन पूछा जाए तब आप शनि ग्रह आपका उत्तर होगा। इसमें आप नीचे देख सकते हैं र की मात्रा लगी है, इसकी वजह से ये वरुण ग्रह। अंतर थोड़ा आप याद रखिएगा। टाइटन पूछा जाए तो शनि ग्रह, ट्राइटन पूछा जाए तो आपका वरुण ग्रह हो जाएगा। अब ग्रहों के जो उपग्रह हैं उसके थोड़े बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। यहाँ से भी कई सवाल आपसे पूछे जाते हैं। चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और ये अदीप्त पिंड है। अदीप्त का मतलब होता है जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, खुद की लाइट नहीं होती है। चंद्रमा जो है सूर्य के लाइट से चमकता है, आपको ये भी बात याद रखनी है। चंद्रमा की त्रिज्या आपसे पूछी जाती है, जो कि 1.74 इंटू 106 मीटर आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में आपको टाइम देखने को मिलेगा 1.26 सेकंड का समय यहाँ पे लगता है चंद्रमा को पृथ्वी तक पहुंचने में। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है आपको 3,84,000 किलोमीटर देखने को मिलता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का जो प्रभाव है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसका 1/6वां भाग चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। चंद्रमा का केवल हम एक ही भाग दिखाई देता है, हम लोगों को हमेशा केवल एक ही भाग उसका हम देख सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा का, इसका कारण क्या है कि चंद्रमा का एक ही भाग हम देख पाते हैं, इसका कारण यही है कि चंद्रमा का जो घूर्णन है और परिक्रमण है हमारी पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के समान है। इसीलिए चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमको देखने को मिलता है। चंद्रमा पर जो सबसे ऊंचा बिंदु है वो है माउंट लिबनिज, जिसे माउंट ह्यूजेंस के नाम से भी जाना जाता है। चांद का सबसे ऊंचा जो बिंदु है वो सेलिनियस एक समिट करके आता है, यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछते हैं। और सबसे ऊंचा पर्वत माउंट ह्यूजेंस और माउंट लिबनिज चंद्रमा पे आपके मौजूद है। ये रहे आपके उपग्रह। उपग्रह के बाद आपके आते हैं बौने ग्रह, जो कि आपको इसी वीडियो में मैं इसको कवर कराने वाला हूँ। यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। पहला जो मैंने आपको बताया था क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट, यह जो क्यूपर बेल्ट आपको जो देखने को मिलता है, यह आपको जो वरुण ग्रह है, वरुण ग्रह की जहाँ सीमा समाप्त होती है वहाँ आपको इसका जो क्यूपर बेल्ट देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए ये सारे ग्रह हैं, इसमें वरुण ग्रह यहाँ पे लास्ट में है और यहाँ से आपको एक क्यूपर बेल्ट गुजरता हुआ दिखाई देगा। एक बेल्ट जिसमें बहुत सारे पत्थर, छोटे क्षुद्रग्रह, उल्का उल्का पिंड सारे उपस्थित होते हैं। इसी बेल्ट को आपको क्यूपर बेल्ट नाम दिया गया है। यह वरुण से
परे पिंडों का एक वलय है जिसमें अनेक क्षुद्रग्रह, चट्टानें और धूमकेतु शामिल है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक आता है ऊर्ध्व बादल। ऊर्ध्व बादल क्या होता है? कुइपर बेल्ट के पार स्थित वह क्षेत्र जहाँ बर्फीला पिंड पाए जाते हैं। और कुइपर बेल्ट जैसे कि यहाँ स्थित है ना, इसके बाहर भी ऐसे एक बादलनुमा आकृति बनी होती है इधर, जिसमें बहुत सारे ठंडे चट्टानें पाई जाती हैं। इन बादल को ही हम ऊर्ट बादल कहते हैं। विशेषताएं इसके बारे में जान लेते हैं कि बौने ग्रह की विशेषताएं क्या है। सूर्य के चारों ओर उपस्थित हैं ये। लगभग गोलाकार आकार के ये बौने ग्रह भी होते हैं, गोल गोलाकार के। अपनी कक्षा में मलबा हटाने में असमर्थ होते हैं ये। इनकी कक्षाओं में मलबा स्थित होते हैं जो ये नहीं हटा सकते हैं। बौने ग्रह के बारे में बस इतना ही जानना है। यहाँ से क्वेश्चन बस इतने ही बनते हैं। अब एकमात्र जो ग्रह हमारा जो बच जाता है, जिसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 2006 में एक रिपोर्ट आती है जिसमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर आपको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया जाता है। प्लूटो को 2006 में ग्रहों की सूची से हटा दिया गया, जिसको बौने ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। 2006 के रिपोर्ट के अनुसार प्लूटो को एक बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। जब तक प्लूटो ग्रह की श्रेणी में था तब तक हमारे पास जो है 9 ग्रहों की सूची थी। प्लूटो को बौना ग्रह घोषित करने के बाद ही हमारे पास 8 ग्रह बच गए। प्लूटो को बौना ग्रह माना जाता है। अब यह कुइपर बेल्ट का सदस्य है। प्लूटो के 5 उपग्रहों में से चारोन सबसे बड़ा उपग्रह है। अब देखिए, ये एक ऐसा बौना ग्रह है जिसके अपने उपग्रह भी हैं, जो कि प्लूटो, इसमें से इसके पास जो है 5 उपग्रह हैं। पाँचों में से सबसे बड़ा जो उपग्रह आपको देखने को मिले वो है चारोन। चारोन सबसे बड़ा उपग्रह है। प्लूटो की एक परिक्रमा जो है लगभग पृथ्वी के 248 यानी 248 ईयर्स अगर पृथ्वी के बीतेंगे तो प्लूटो जो है सूर्य की एक परिक्रमा आपको पूरा करते हुए दिखाई देगा। प्लूटो जो है अपनी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में वरुण की कक्षा के साथ आच्छादित करता है। जैसे कि ये वरुण है और ये प्लूटो है। वरुण की जो कक्षा है अगर ये है तो ये जो प्लूटो है इसको ऐसे ओवरलैप करते हुए घूमता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्लूटो की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा वरुण की कक्षा के साथ आच्छादित या ओवरलैप होती है। अन्य ग्रह आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम आपके इस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि एरिस हुआ। एरिस आपको दूसरा सबसे बड़ा आपको बौना ग्रह देखने को मिलेगा। फिर आपको एक मैकमैक ग्रह के नाम से तीसरा सबसे बड़ा आपको बौना ग्रह है, जो कि 310 वर्षों में परिक्रमा पूरी करता है। एक उपग्रह और सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जहाँ से एक हेमिया नाम का एक उपग्रह आता है जो कि कुइपर बेल्ट में सबसे तेज घूमने वाला बौना ग्रह है। एक आता है सेरिस। यह बौना ग्रह क्षुद्रग्रह बेल्ट में मौजूद है। ये कुछ नाम हैं उपग्रहों के, आप इन उपग्रहों के नाम बस याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस आपको बनते हैं। यहाँ मैंने आपको ग्रहों के बारे में इस क्लास में सारी डिटेल बता दी है, जो एग्ज़ाम में आपको रिलेवेंट क्वेश्चंस बनने को दिखाई देंगे। और क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो यहीं से बनेंगे। आप एक बार इस क्लास को करके जाइए। और पिछले क्लासों को अगर आपने नहीं देखा है, जैसे कि मैंने सौरमंडल और तारामंडल की क्लासें आपको प्रोवाइड करा चुकी है, सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री में होने वाली हैं, तो उन क्लासों को करके ज़रूर जाइएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको केवल उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है। ज़्यादा पढ़ने से कोई आपको महारत हासिल होने वाली नहीं है। आपका मेन मकसद है एक एग्ज़ाम क्लियर करना, एक नौकरी लेना।
तो सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यहाँ फ्री में प्रोवाइड होने वाली है और आगे वाली क्लास से जो है आपको सारी चीज़ें फ्री में देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।